शासन द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस योजना भी चलाई जा रही है। जो व्यक्ति कृषि या कृषि से संबंधित अन्य विषय में स्नातक है, वे इसकी ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें कृषि से शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सके। इसमें कृषि और किसानों से संबंधित चीजों का बिजनेस स्थापित करना सिखाया जाता है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस मुरादाबाद के डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता से। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेज राजेंद्र नगर हैदराबाद के द्वारा संचालित किया जाता है और पूरे भारत के अंदर मैनेज के द्वारा अप्रूव्ड सेंटर्स हैं जहां पर कृषि स्नातक, इंटर कृषि, डिप्लोमा कृषि और बीटेक एग्रीकल्चर या कृषि से जुड़े हुए अन्य विधाएं जैसे हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और सेरिकल्चर, इनके जो स्नातक लोग हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये 2 माह का स्वरोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण होता है। इसके लिए छात्रों को केवल 500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है और वो बेरोजगार होना चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर की उम्र हो, कोई भी न नौकरी करता हो न कोई पढ़ाई करता हो, वो इसके लिए पात्र हो। इसके अंतर्गत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें कृषि से शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सके। इसमें कृषि और किसानों से संबंधित चीजों का बिजनेस स्थापित करना सिखाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग कृषि से शिक्षा प्राप्त किए हैं और बेरोजगार हैं, उनको इस ट्रेनिंग के बाद आसानी से स्वरोजगार मिल जाए। इसके लिए उनको एक पंजीकरण कराना होता है, ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं। इसमें www.acabc.mis पे अपना वो ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद में जो भी सेंटर वो चुनना चाहें उस सेंटर के ऊपर ही वो अपना पंजीकरण करा सकते हैंगे और पंजीकरण होने के बाद में उनका एक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार जो होता है वो ऑनलाइन मैनेज के द्वारा लिया जाता है और एक स्क्रीनिंग कमेटी सेंटर के ऊपर भी होती है कि और वहाँ पे साक्षात्कार में पास होने के बाद में 35 के बैच में उनको 60 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उनको बहुत सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो विधाएं हैं उनके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनके अंदर आपका जैसे कि एग्री इनपुट सेंटर्स हैं, पिगरी है, पोल्ट्री है, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पॉली हाउस है, नर्सरी ग्रोइंग है, नर्सरी तैयार करना है, बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, केंचुआ खाद का निर्माण है। इस तरीके की 32 विधाएं हैं जिनके अंदर हम इनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। वो ये अपना इन सब में रोजगार स्थापित कर सकते हैं और यहाँ पर इनको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोजेक्ट निर्माण करने के बाद में इनका जो आखिरी दिन यहाँ ट्रेनिंग से 8 दिन पूर्ण होता है तो पूर्ण होने पर इनके प्रोजेक्ट्स को इनके द्वारा चयनित बैंकों के अंदर भेज दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 20 लाख तक का ऋण ये लोग ले सकते हैं, उसके ऊपर इनको सब्सिडी है। सामान्य जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को 36% कुल प्रोजेक्ट लागत के ऊपर अनुदान है और अनुसूचित जाति, जनजाति, पहाड़ी क्षेत्र पे रहने वाले लोग, महिलाओं को 44% का अनुदान कुल इनके प्रोजेक्ट की लागत के ऊपर दिया जाता है और नाबार्ड के द्वारा इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है। और नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स को बैंकों को फॉरवर्ड कर देते हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना काफी सराहनीय कार्य है। इससे लोगों को स्वरोजगार करने में बहुत मदद मिलती है। साथ ही बैंक द्वारा ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण भी दिया जाता है, जिस पर नाबार्ड द्वारा सामान्य और पिछड़ी जाति को 36% और SC, ST और महिलाओं को 44% अनुदान दिया जाता है। इसके लिए वही पात्र है जो लोग बायोलॉजी या कृषि से स्नातक हैं या जिनका कृषि से 12वीं में 55% से ज्यादा मार्क्स हैं या वो लोग जिनका कृषि में कोई डिप्लोमा है। ये सभी उम्मीदवार इस ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
और काफ़ी सारी इनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। फील्ड में ले जा करके अगर मान लिया इनको कुछ खरपतवार नियंत्रण है तो फील्ड में ही ले जा करके इनको खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार की पहचान कैसे करेंगे, ये सब इनको सिखाया जाता है। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर में ये ट्रेनिंग 2 महीने की होती है, जिसमें ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को रहना और खाना फ्री रहता है। उम्मीदवार उसी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहकर ट्रेनिंग प्राप्त करता है, इसलिए वह आसानी से ट्रेनिंग कर सकता है और बिजनेस की प्रक्रिया अच्छी तरह समझ सकता है। हमारे संस्थान को 3 सेंटर यूपी के अंदर अलॉट है। मुरादाबाद में एक है, एक गोरखपुर में और एक आगरा के अंदर। यहाँ पे अब तक 2246 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और जिसमें लगभग 1270 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्य व्यवसाय शुरू कर दिया है और काफ़ी सारे लोग जो अभी नए निकले हैं उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पाइपलाइन में हैं और निकट भविष्य में वो भी इसको प्रारंभ कर लेंगे। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर से प्रशिक्षण लेने के बाद मुरादाबाद के रहने वाले राजवीर सिंह ने एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस का स्वरोजगार शुरू किया और आज ये पूरी तरह सफल है। सर MSc एजुकेटर और मैंने कंपनी में काम भी किया, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पेस्टिसाइड लाइन में। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करीब 2015 में और आज 2018 से 3-3.5 साल हो गए। तो सर एक्चुअली क्या है कि जो ये प्रशिक्षण है जो मतलब BSc MSc लड़के होते हैं, क्या होता है कि नॉन मतलब ये एजुकेटेड तो होते हैं, उसके बाद नॉन एक्सपीरियंस होते हैं। उनको एक अच्छी ट्रेनिंग जो मिलती है AC/BC जो टेक्निक एग्री क्लिनिक से, इससे उसे एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग वो मतलब बिजनेस में मतलब सही से डेवलप भी कर सकते हैं कि किसान को अच्छी जानकारी भी दे सकते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है। जब हम एग्री क्लिनिक या कोई ऐसे प्रशिक्षण लेते हैं तो उससे बंदे को एक अलग विश्वास हो जाता है कि मैं एक डॉक्टर आदमी हूँ। एक क्या सिखाया तो सब कुछ आता है सर, उसके बारे में जो भी खेती है उसके बारे में सब कुछ ही सिखाया जाता है। फायदा इसमें कितना मिलता है? बहुत कुछ सर, किसान को समझाना भी अच्छी तरह हमें आता है, हमें क्या देना है, किस डिजीज में क्या लगवाना है, वो सर एक्सपीरियंस जो है एग्री क्लिनिक के अकॉर्डिंग मिल जाता है।